तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। अगर इश्क करना खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। उड़ान हंट सुन रहे हैं। जी हाँ, तो इसी तरह प्यार मोहब्बत को फैलाते रहिए और हमारे साथ आते रहिए प्रोग्राम उड़ान हंट में। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दूसरे राउंड में हम प्रवेश कर चुके हैं। आपने फेस्टिवल सीजन है तो ये ट्यून भी आपने सुनी होगी, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। जी हाँ, जैसा हमने आपको बताया था कि जिंगल राउंड हमारा अगला होगा, तो जिंगल राउंड को लेके हम हाजिर हो चुके हैं। पहले राउंड में आपने हमारे आरजेस की परफॉर्मेंस को सुना। इस बार जो हमारे परफॉर्मर्स हैं उनमें कितनी गजब की क्रिएटिविटी है, ये सब आपको सुनने को मिलेगा इस प्रोग्राम में। तो आज आरजे हंट 2022 का दूसरा राउंड जिंगल राउंड है, जिसमें बहुत सारी मस्ती होगी। हमारे जजेस हमारे साथ हैं और बहुत प्यारे प्यारे जिंगल आपको सुनने को मिलेंगे। जो भी हमारे विनर होंगे उनको 6 महीने के लिए हमारे साथ इंटर्नशिप करनी है। हमारा जो फर्स्ट प्राइज है वो है 10,000 रुपया, सेकंड प्राइज 5,000 रुपीज एंड थर्ड प्राइज 3,000 रुपीज। लेकिन 50% of the money will be given right after winning the event and 50% after internship. तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और तारुफ करवाते हैं हमारे जजेस के साथ। एक बार फिर से आपका हमारे साथ गौरी जी हैं। गौरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दानिश। देखिए, अब कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है और मैं सोचती हूँ यहाँ पे सिर्फ गलती करने पर मार्क्स काटने इतना इनफ नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि आपने अगर कुछ सही नहीं किया है तो उस पे भी आपके मार्क्स कटेंगे। हालांकि पहले 2 जो एपिसोड्स थे अपने, वो सुनने के बाद मेरे एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ चुके हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। अंकित जी बहुत बहुत स्वागत। और ये भी जानना चाहूंगा, एक आरजे के लिए जिंगल बनाना या जिंगल को बनाने आना कितना इम्पोर्टेंट होता है? बिल्कुल, आज के टाइम में जिंगल बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। ये एक डिमांड है, ये एक कला है, बट ये हर कला हर आरजे के पास नहीं होती है। ये होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात आपने बोली है और बहुत सही वाजिब जवाब सवाल है आपका। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब यहाँ से आपकी मार्किंग भी बहुत ज़्यादा कठिन होगी और आप पर एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी, क्योंकि आपने पहले राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। टोनी साहब। दानिश जी, हमारे भारत में एक कहावत मशहूर है कि तेल देखो तेल की धार देखो। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो कहूंगा इन सब की परफॉर्मेंसेस को सुनने के बाद कहूंगा। तो ऑल द बेस्ट। क्या बात है। चलिए, तेल भी देखेंगे, तेल की धार भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सुनते हैं हमारे जो परफॉर्मर हैं जिनका नाम है दिवेंदु। वो शो डिजास्टर के ऊपर किस तरह का जिंगल लेके आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। अंकित जी। बिल्कुल सर, आपकी जो क्रिएटिव सेंस है ना वो बहुत बेहतरीन है।
वो मुझे बड़ा पसंद आया। बट दो छोटी सी मिस्टेक है। एक मैं मिस्टेक जो है उसे मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, बट एक को नहीं कर सकता हूँ। आपने बोला एवं, वो एवं नहीं होगा, वहां पर रीब्रॉडकास्ट होगा। ये तो ये हो गया कि हम दो टाइम पर दो अलग अलग शो चला रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। एक शो लाइव है और एक रीब्रॉडकास्ट है। और एक गलती नहीं मैं इसे कहूंगा, इसे मैं कहूंगा आपने क्लाइमेक्स को फर्स्ट में डाल दिया है। होता तो अमूमन ऐसा है कि क्लाइमेक्स एंड में आता है, यानी कि आपने शो का नाम और शो की टाइमिंग स्टार्ट में ही कर दी है। बस यही दो इश्यूज हैं, बाकी सब बढ़िया है। और जहां तक पॉइंट देने का सवाल है, मैं आपको दे रहा हूं 8 पॉइंट्स। जबरदस्त। सोनी साहब। वेल, अंकित से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एक चीज लेकिन अच्छी थी, वो ये कि आपको याद होगा कि हमने आपको पिछली बार कहा था कि आप अगर बिना इफेक्ट के अपनी रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो आपकी आवाज बहुत जबरदस्त होगी, आपकी आवाज और भी ज्यादा पावरफुल लगेगी। और देखें, आज मेरे साथी इस बात से अग्री करेंगे कि आपकी आवाज आज पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल है, ओजपूर्ण है और मजबूत है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जो अंकित ने बात कही है वो बात बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करूंगा आप नेक्स्ट टाइम इस बात का ख्याल रखेंगे। ऑल द बेस्ट। पॉइंट्स आपको मैं दे रहा हूं 8। गौरी जी। ओके, सो मैं भी अंकित जी और पुनीत जी से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा है, जो पॉइंट्स अंकित जी ने मेरे सामने लाए हैं, ऑनेस्टली आपकी आवाज सुनते समय मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अंकित जी के पॉइंट सुनने के बाद मुझे ये बात बराबर लगी कि उन्होंने जैसे पॉइंट आउट किया कि आपने शो का रीब्रॉडकास्ट के बारे में जैसे कहा है वैसा नहीं कहना चाहिए था, विच अफेक्ट्स योर स्कोर अ लिटिल बिट। लेकिन जो मुझे लगा है इस सैंपल में, आपकी आवाज सच में काफी बढ़िया निखर के आ रही थी। स्टाइल आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे। ओवरऑल जिंगल का जो इफेक्ट था वो कनेक्ट हो पाया। मतलब ये सैंपल और ये प्रोमो सुनने के बाद मैं वो शो जरूर सुनना चाहूंगी, ऐसा मुझे लगा। लेकिन एक बात मेरी ओर से मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि थोड़ा और फास्ट पेस में हो सकता था आपका सैंपल, जिसके लिए मैं आपके थोड़े से पॉइंट्स काटूंगी, लेकिन मेरी तरफ से है 8.5 आउट ऑफ 10। जबरदस्त दिव्येंदु जी। लेकिन मैं अगर जज होता तो मैं 10 में से 11 देता। बहुत ही जबरदस्त मुझे आपकी परफॉर्मेंस लगी। और जैसे गौरी जी ने कहा, इस जिंगल को सुनने के बाद अब मेरा भी दिल कर रहा है कि शो को 1-2 बार और सुन लिया जाए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं भूमिका। ये हमें बता रही हैं शो कम्युनिटी कलर्स के बारे में। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ही बढ़िया भूमिका जी। आपने अपनी भूमिका तो बांध दी, अब जजेस अपनी भूमिका में क्या कहेंगे, आइए चलते हैं उनके पास, जानते हैं। गौरी जी, आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू आपकी भूमिका। पहले तो कि कम्युनिटी कलर्स का प्रोमो सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कमिंग बैक टू योर परफॉर्मेंस, आपने स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया लिखी शुरू में, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी भारी सी हो गई थी, जो आपने बाद में कवर अप कर लिया। आपने BGM न्यूज, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक, न्यूज शो के हिसाब से नहीं चुना, न्यूज शो के प्रोमो के हिसाब से नहीं चुना, ऐसा मुझे लगता है। और वो PW रिव्यूज नहीं होता है, PWD रिव्यूज होता है। जानकारी आपने अच्छी दी है। ओवरऑल इफेक्ट थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेटर हो सकता था, इसीलिए मैं आपको दूंगी 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। पुनीत जी। वेल, भूमिका जी, वैसे जो गौरी जी ने PWD वाली बात कही है उसमें थोड़ा सा उससे मैं इत्तेफाक रखूंगा, और थोड़ा सा इत्तेफाक मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है, तो PWD न्यूज, लेकिन
इत्तेफाक मैं इसलिए नहीं रख रहा, PWD 2 होता है, एक तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एक और होता है, वो आपको भी पता है। तो अगर आप डिसेबिलिटी न्यूज कह देती तो यहाँ पे शायद गौरी जी के कहने का मतलब ये था, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता, एक बात। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसे नजरअंदाज किया। और जो आपकी आवाज के बेस की बात गौरी जी कर रही थी, वो मुझे कम से कम अच्छा लगा वो। लेकिन जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई आपके प्रोमो में, आपने प्रोमो की शुरुआत बहुत अच्छे से की, फास्ट पेस में आपने शुरुआत की थी प्रोमो की, और अच्छी खासी एक फ्लुएंटनेस थी आपके प्रोमो में, अच्छी प्रेजेंटेशन आप दे रही थी, लैंग्वेज भी बायलिंगुअल थी। लेकिन एकदम न जाने आपको क्या हुआ कि आपने शुद्ध हिंदी बोलना शुरू कर दिया। तो वहां पर भी अगर आप हिंदी का, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप हिंदी ना बोले, मैं खुद हिंदी साहित्य वाला हूं, लेकिन या तो आप पूरा प्रोमो ही शुद्ध हिंदी में करती, फिर वो ठीक था। लेकिन जिस फ्लो में आपने शुरुआत की थी अपने प्रोमो की, जिस बायलिंगुअल स्टाइल में आपने शुरुआत की थी, आपको उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए था। बाकी ओवरऑल ठीक था, उम्मीद करूंगा नेक्स्ट टाइम और अच्छा होगा। तो पॉइंट्स सेम आपके लिए 7। थैंक यू। अंकित जी। बिल्कुल, दोनों मेरे जो साथी आरजेस हैं उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा, बस 2-3 चीजें ऐड करूंगा। पहली, मुझे ऐसा लगा कि आपने भी वो एवं वाला खेल कर दिया, आपने रीब्रॉडकास्ट नहीं बोला यहाँ पर, फिर आपकी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी आपकी प्रॉब्लम है, आप बनावटी करने की कोशिश करी। जब आपने बढ़िया बोला ना, वो नॉर्मल भी आ सकता था, मतलब जाते जाते आप थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गए वो प्रोमो को लेकर के, बस ये हो गया। बाकी सब बढ़िया है, मैं भी आपको साथ दूंगा। बिल्कुल, अंकित जी की बात में मैं थोड़ा सा एडिशन करूंगा। मैं भूल गया था ये कहना आपको कि ये जो प्रोमो है, ये चुलबुलाहट वाला प्रोमो जिंगल नहीं था, ये मस्ती वाला जिंगल नहीं था। ये एक ये समझना चाहिए कि इसका पेस ना बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए, ना बहुत ज्यादा स्लो चाहिए, क्योंकि ये न्यूज का प्रोमो है। थैंक यू। चलिए, सत्ते पे सत्ता, 3 सत्ते आपके नाम, बहुत ही बढ़िया। अगेन मुझे ये प्रोमो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो खैर सारे ही प्रोमो अच्छे लग रहे हैं। तो अगली परफॉर्मेंस सुनने का अब समय है, जो प्रोमो लेके आ रही हैं बलबीर कौर जी, और ये शो वोकैबुलरी डोज के बारे में बता रही है। आइए सुनते हैं। जैसे हर सुबह एक कड़क चाय से आपका दिन बन जाता है, उसी तरह वोकैबुलरी का ज्ञान लाइफ में आपका सम्मान बढ़ाता है। क्या आपकी इंग्लिश है कमजोर? तो आइए, जानिए और सीखिए आज दिव्या शर्मा के साथ 100 वोकैबुलरी डोज में ऐसे 16 यूजफुल और ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड जो आपकी लाइफ को बनाए आसान। सुनना मत भूलिए 100 वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा every Thursday 7 PM, repeat broadcast every Friday 2 PM. For more info, log on to www.radiouran.com और डाउनलोड करें रेडियो उड़ान के ऐप को। तो क्या कहेंगे सोनी साहब बलबीर कौर जी की परफॉर्मेंस के बारे में? बलबीर ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आपने एक बड़ा ही मैच्योरिटी नहीं दिखाई है आपने प्रोमो को रिकॉर्ड करने में। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी 7-8 साल के बच्चे से कोई स्टोरी सुन रहा हूं। तो होपफुली आप इस बात की ओर ध्यान देंगी। एक चीज और कि आपने भी और बहुतों ने इस तरीके से कुछ बोला है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो उड़ान का ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। तो टेक्निकली ये सेंटेंस गलत है, या तो आप फ्रॉम कह लें या से कह लें, ठीक है। टेक्निकली ये सेंटेंस सही नहीं है, ये बहुतों के साथ है। तो इस बात पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस ओर ध्यान देंगे, और बलबीर जी आप भी। तो पॉइंट्स आपके लिए 6। गौरी जी। आरजे बलबीर, मुझे आपकी आवाज स्वीट लगी, एनर्जी बड़ी अच्छी लगी, स्क्रिप्ट आपने अच्छी बनाई है, लेकिन शुरू के जो पॉजेस आपके हैं वो मुझे खटकते हैं। मतलब लंबे हो गए हैं पॉजेस थोड़ा अननेसेसरीली, और प्रोमो में ये पॉजेस आ गए हैं, अपने जिंगल में पॉजेस आ गए हैं जो खटकने वाले पॉजेस हैं।
तो इसके लिए आपके मार्क्स कटेंगे। और साथ ही जो चीज मेरे कानों में पिंच हुई वो थे कुछ प्रोनाउंसिएशंस, जैसे कि शो, ट्रेंडिंग या 7 आपने जब बोला तो इनमें क्लैरिटी नहीं थी और ये गलत प्रोनाउंसिएशंस थे। तो इस चीज के लिए भी मैं आपके मार्क्स काटूंगी क्योंकि ये सेकंड राउंड है और यहाँ पे हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। सो आई विल गिव यू अ 6.5 आउट ऑफ 10। अंकित जी, बिल्कुल जो बात गौरी ने कही उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, 7 की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। और दूसरा मैं एक बात कहता हूँ, ये बात ठीक है, मैं आपकी बात से थोड़ा सा मैं आपको सिंपैथी दे सकता हूँ कि हर आरजे प्रोमो नहीं बना सकता, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं बना सकता। ये ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ के बोला है, और आपने इसको पढ़ के भी बोला है तो आप याद कर लीजिए फिर बोलिए, वो ये ऐसी फीलिंग आ रही है मुझको। और एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपने बोला है www. एक W आप खा गई हैं इसमें, तो ये बहुत बड़ी टेक्निकल इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ 6 पॉइंट। तो बलबीर जी, थोड़ी इम्प्रूवमेंट की है आपको जरूरत, उसके बाद आपका काम होगा और खूबसूरत। इसी के साथ हमें जाना है एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद आएंगे लॉट्स ऑफ एक्शंस ऑन द अदर साइड, बहुत प्यारे प्यारे जिंगल्स अभी भी बाकी है, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे आरजे हंट, लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये सुन, शीस प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट, यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांग जनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। त्योहारों का मौसम है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आरजे हंट के माध्यम से ये तमाम त्योहार। सुन रहे हैं आप रेडियो उड़ान पर आरजे हंट 2022 और शुरू हो चुका है जिंगल राउंड। जिंगल राउंड में अब समय है आगे बढ़ने का और एक और परफॉर्मेंस आपको सुनवाने का, जो कि आ रही है आरजे मिसबा की ओर से। आइए सुनते हैं। हेलो मैडम, ये हर संडे शाम 7 बजे आप कहाँ बिजी हो जाती हैं? मेरा कॉल रिसीव ही नहीं करती। मैं बिजी हो जाती हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा प्रोग्राम आता है यार। मतलब कि ये मैं सुनती हूँ न्यूज बुलेटिन, जिसमें आती है करंट न्यूज हर संडे शाम 7 बजे। संडे को न्यूज बुलेटिन कहाँ? रेडियो उड़ान पर आरजे नम्रता के साथ। अच्छा, अगर मैं भी सुनना चाहूँ रेडियो उड़ान तो तुम ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। और हाँ सुनो, अगर तुमसे संडे वाला प्रोग्राम मिस हो जाए तो तुम मंडे को सुन लो। प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट होता है मंडे दोपहर 2 बजे। अब मैं भी सुनूंगा रेडियो उड़ान। ज्ञान अपना हर सप्ताह बढ़ाओ, न्यूज बुलेटिन सुनने का नियम बनाओ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com और सुनते रहिए रेडियो उड़ान।
जी गौरी जी, क्या कहेंगे आप इस जिंगल के बारे में? आरजे मिसबा, ओके, ग्रेट वॉइस मॉड्यूलेशन मिसबा, नाइस मिक्सिंग, आपने जानकारी भी बहुत अच्छे से दी है, नाइस स्क्रिप्टिंग, ओवरऑल इफेक्ट मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है, आवाज आपकी अच्छी और स्वीट लगी है। मेरे लिए ये जिंगल काफी इम्प्रेसिव था, तो आई विल गिव यू 8 मार्क्स आउट ऑफ 10। क्या बात है मिसबा जी, 8 मार दिया आपने, बहुत ही शानदार। अंकित जी, मैं आपकी इस परफॉर्मेंस में कोई कमी ढूंढूं तो मुझे मिलेगी नहीं। बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, सब कुछ एडिटिंग वाइज, स्क्रिप्टिंग वाइज। मैं आपको बस सिंपली 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। 10 आउट ऑफ 10, क्या बात है। पुनीत जी, वेरी गुड मिसबा, 9 आउट ऑफ 10। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त मिसबा जी, कांग्रेचुलेशन। चलिए एक और परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं, जो लेके आ रहे हैं वरदान। तो इनको तो वरदान ही मिला हुआ है, देखते हैं कि जजेस को इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है, और ये बता रहे हैं हमें कुछ भीगे पन्नों के बारे में। तो दोस्तों, क्या कभी कभी आपका मन करता है कुछ मजेदार और हटके सुनने का, या फिर कभी कभी मन करता है कुछ रिफ्रेशिंग सुनने का? तो खास आप सब लोगों के लिए रेडियो उड़ान पेश कर रहा है एक यादों की किताब बाय आरजे नौमिता सुन राव। तो अभी आप सब लोग तैयार हो जाइए कुछ मजेदार कहानियां सुनने के लिए। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब बाय आरजे नौमिता सुन राव। इन कमाल की कहानियों का लुत्फ उठाने के लिए हर बुधवार शाम 7 बजे और रिपीट टेलीकास्ट हर गुरुवार दोपहर 2 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए विद आरजे नौमिता। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.radioudan.com पर, या फिर डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। पुनीत जी, वरदान, आपने भी वही गलती की प्राम से, और डिक्शन पे बहुत ज्यादा काम करने की आपको जरूरत है। व और ब का फर्क बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, और जहां अंग्रेजी की जरूरत नहीं है वहां अंग्रेजी ना बोलें। अगर आपका काम हिंदी से चल रहा है, जैसे मैंने भूमिका जी को कहा था कि जैसे आपने अगर बायलिंगुअल प्रोमो शुरू किया तो आप उसे उसी तरह का रखें। तो अगर आपका काम अच्छी खासी हिंदी से चल रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि आपको प्रोमो में इंग्लिश को ऐड करना है, आप इंग्लिश ऐड ना करें। ठीक है, अगर करना है तो फिर पूरी तरह करें, 2-4 सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलें अच्छे अच्छे, वरना आप प्रोमो को अपनी अच्छी जुबान में, अच्छी भाषा में रिकॉर्ड करें, जिसमें आप इजीली, फ्लुएंटली और बिना किसी रुकावट के रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। डिक्शन पे आप काम करें। पूरी रिकॉर्डिंग आपकी मोनो थी यार, स्टेरियो रिकॉर्डिंग कम से कम देनी है आपको। पूरी रिकॉर्डिंग मैं अपने बाएं कान में सुन रहा था, मुझे नहीं पता मेरे बाकी साथियों को किस कान में आ रही थी। पूरी रिकॉर्डिंग आपकी बाएं कान में थी और बहुत लो वॉल्यूम था, बीजीएम आपका हावी हो रहा था। हाँ, चूज आपने बीजीएम अच्छा किया था, और वो जब आप जब वो फेड आउट होता था आपके बोलने के बाद, तो एकदम से फास्ट फेडिंग आपने जो कर रखी थी, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, तो बहुत ज्यादा हो जाता था। तो फेड इन फेड आउट वॉइस ओवर आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है मेरे दोस्त। तो पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं 6.5 आउट ऑफ 10। थैंक यू। अंकित जी, बिल्कुल, आप में सबसे पहली प्रॉब्लम तो प्रोनाउंसिएशन की है। मुझे एक वर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से खटका है, वो लुत्फ है, वो आपने बहुत गलत बोला। इसके अलावा एक आध प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा फील हो रहा था आप कोई और प्रोमो चाह रहे थे, आप ये नहीं चाह रहे थे, मुझे ऐसा फील हुआ। हो सकता है मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, बट आपने जो एंडिंग करी वो भी अब्रप्ट थी। आप फेड आउट सही से कर सकते थे वो। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। बाकी स्क्रिप्टिंग आपकी ठीक लगी मुझे, तो मैं आपको दे रहा हूँ 7 पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अपने दोनों साथी जजेस से सहमत हूँ कि हालांकि आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन एंडिंग अब्रप्ट थी और आपके प्रोनाउंसिएशंस में भी गलतियां सुनाई दे रही थी। लेकिन जो चीजें मुझे अच्छी लगी इस प्रोमो में वो ये है कि आपकी वॉइस मुझे अच्छी लगी, आपकी एनर्जी,
आपका CTA यानी कॉल टू एक्शन जो होता है, डाउनलोड करें, जुड़ जाएं, वो बहुत इम्प्रेसिव तरीके से आपने प्रेजेंट किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल आपके सैंपल का फील अच्छा आया। मेरी ओर से 7.5 आउट ऑफ 10। तो मैं सोच ही रहा था, पुनीत जी ने दिए 6.5, अंकित जी ने 7, क्या गौरी जी 7.5 देंगी, तो उन्होंने दे दिए। वरदान, इम्प्रूवमेंट की थोड़ी सी जरूरत है। अगला जो हमारा राउंड होगा जिसमें आपको पूरा शो बना के भेजना है, उम्मीद है उसमें ये गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ समय एक और जिंगल सुनने का। अर्चना जी हमें बता रही है शो लव का कीड़ा के बारे में, तो आइए सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको गाने सुनना पसंद है? अगर है तो हम आपके लिए लाए हैं लव का कीड़ा। इसमें होंगी प्यार मोहब्बत की बातें और उसके साथ होंगे भूले बिसरे तराने, अंदाज अपना अपना, याद सुहानी, सुहाने जुगल तराने और एक ही रंग और बहुत कुछ आरजे सुबोध के साथ। टाइमिंग्स है मंडे 8 PM, रिपीट ब्रॉडकास्ट है ट्यूसडे 3 PM। हाँ, और हाँ, वी ऑल्सो सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ बॉलीवुड पर्सनैलिटीज एंड present a tribute to our legend. You can also get more information, log on to radioudan.com. गौरी जी तो बताएं, इनको सुनने के बाद। वही मैं सोच रही हूँ कि दिस सीम्स टू बी अ थोड़ा एवरेज सैंपल फॉर मी, कि इसमें कुछ कमियां मुझे, प्रोनाउंसिएशंस तो बहुत खटके हैं, जैसे लव का प्रोनाउंसिएशन, फ्रेंड्स का प्रोनाउंसिएशन, और आपका रीजनल टच लैंग्वेज का बहुत सुनाई दे रहा था आपके सैंपल में। फंबल्स हुए हैं, स्क्रिप्ट भी आपके सामने नहीं थी, शायद आपके मन में जो भी आ रहा था आप बोले जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। ये पॉइंट्स भी कहीं कहीं मिस हो सकते हैं, जो थैंक गॉड लेकिन आपने सब कवर किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एडिटिंग और रिकॉर्डिंग की क्वालिटी इस सैंपल में बेहतर हो सकती थी, लेकिन जो चीज मुझे अच्छी लगी है इस बार वो है आपकी आवाज। तो आपकी आवाज में एक बेस है जो मुझे इस बार अपील हुआ है, जिसके लिए आई विल गिव यू 5.5 आउट ऑफ 10। अंकित जी, आपका ये जो प्रोमो था ना, ये पूरा मेरी तरफ से तो बिखरा हुआ था। मतलब इसे आप सिस्टम वे में लेके चल सकते हैं। पहले बोला, आपने बोला आपको गाने सुनना पसंद है, फिर आप लव पर आ गए, फिर आप कहीं और चले गए। अगर आप इसे सिस्टम में लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। क्या आपकी निजी जिंदगी में लव की प्रॉब्लम है? हाँ, और अगर नहीं तो क्या आप बॉलीवुड सितारों की लव लाइफ जानना चाहते हैं? तो वो एक सीरियल बन जाती है, क्योंकि बात लव का कीड़ा की हो रही है। ये है प्रॉब्लम। बाकी चीजें गौरी बोल चुकी हैं, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। मैं बस आपको सीधे पॉइंट दूंगा, और वो मैं आपको दूंगा 5 पॉइंट। अर्चना जी, बाकी मेरे साथी दोनों सब बातें कह चुके हैं। पॉइंट्स आपके लिए 5.5। 5.5। चलिए अर्चना जी, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो तो हर किसी को जरूरत रहती है लाइफ में। हम हर समय कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हैं अपने आप में। तो उम्मीद है कि जो शो आपका आएगा उसमें और बेहतर परफॉर्मेंस हमें सुनने को मिलेगी। समय एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक पे जाने का, लौट के आएंगे कुछ और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर आप हैं घूमने फिरने के शौकीन, तो गोवा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय प्रस्तुत करता है पर्पल फेस्ट 2023। तारीख 6 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक। प्रायोजक समाज कल्याण विभाग और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। वेन्यू एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, पणजी। अपने आप में ये एक पहला समावेशी यानी इंक्लूसिव फेस्ट होगा। इस फेस्ट में होगा गीत संगीत, नृत्य, engaging discussions, कार रैली, एक्सेसिबल टूरिज्म, इनोवेशन मेला और बहुत कुछ। तो आज ही रजिस्टर करें। वेबसाइट www.scpwd.goa.gov.in, www.scpwd.goa.gov.in
ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9156321900 या मेल करें dis-comm.goa@gov.in। हमें रहेगा आप सभी का बेसब्री से इंतजार। पर्पल फेस्ट गोवा 2023। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो आरजे हंट 2022 और राउंड सेकंड में जिंगल्स आपको सुनवाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। टोनी साहब, कल मेरे साथ एक घटना हुई, मैं उसका जिक्र आपके साथ करना चाहता हूँ। तो कल सब्जी बनाते बनाते मेरी वाइफ की उंगली कट गई और उसने मुझे पूछा, मेरी उंगली कट गई है, अब मैं क्या लगाऊं? अगर ये सवाल आपको पूछा जाता तो आप क्या कहते? पहली बात तो ये कि सब्जी बनाते बनाते उंगली नहीं कट सकती, काटते काटते जरूर कट सकती है। हाँ चलिए, सब्जी काटते काटते। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा सेवलॉन लगा लो। अंकित जी, अगर मैं सीरियस बोलूं तो कोई दवाई लगाते हैं, और अगर नॉन सीरियस बोलूं तो पहले दिमाग लगाते हैं। गौरी जी, आप बताइए। मैं तो 2 चीजें लगाने को बोलती, पहले सेवलॉन लगा लो और फिर बाजू वाले होटल में फोन लगा लो, सब्जी मंगवा लो। बढ़िया। मेरे को उन्होंने पूछा कि मेरी उंगली कट गई है, मैं क्या लगाऊं? मैंने कहा आप स्टेटस लगा लीजिए, आपको बहुत सारे लाइक्स मिल जाएंगे, और उसके बाद ये सेवलॉन और दवाई मुझे लगानी पड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। इस तरह के जवाब के बाद होना तो वैसे आपके साथ यही चाहिए था। यही होना चाहिए। चलिए, तो आजकल ट्रेंडिंग स्टेटस होते हैं हर चीज के लिए, तो इससे बढ़िया क्या ओकेजन मिलेगी आपको अपने फॉलोअर्स से सिंपैथी लेने की। एनीवेज, शो के बाद भी मेरा यही हाल होने वाला है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अगली परफॉर्मेंस सुनते हैं। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं हमारे अगले आरजे, जो हैं अगले परफॉर्मर। इनका नाम है आनंद। आइए सुनते हैं। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी, सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक, और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radiouran.com। अंकित जी, आनंद आया? बिल्कुल आनंद आया, बट एक वर्ड में सिर्फ मुझे प्रॉब्लम लगी, वो वर्ड में लगी। वो वर्ड क्लियर नहीं आया, बाकी मुझे बिल्कुल सही लगा। आखिरी वाला पार्ट भी आप ही खुद ही कर देते, आपने किसी को तकलीफ क्यों दी तो वो अलग बात है। मैं आपको दे रहा हूँ 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स। पुनीत जी? बिल्कुल बुक वर्ल्ड है, बुक वर्ड नहीं। बाकी ठीक है, थोड़ा सा और प्रोमो ये अच्छा हो सकता था और अच्छी स्क्रिप्टिंग हो सकती थी। ठीक था, ये पॉइंट्स आपके लिए 8। गौरी जी? जी, मुझे लगता है आरजे आनंद, आपने तुकबंदी की है शुरू में। आवाज आपकी बहुत अच्छी आई है, मिक्सिंग भी आपने काफी बढ़िया कर रखी है इस जिंगल के लिए। पर वही बात है जो अंकित जी ने बोली कि, और पुनीत जी ने भी बोली कि बुक वर्ल्ड है, वो एल आपके प्रोनाउंसिएशन में आया ही नहीं। और radioudan.com है, वो .com है, .com नहीं, वो .com सुनाई दे रहा था मुझे। टाइमिंग्स और ब्रॉडकास्ट यार आपको ही बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप उसका जिंगल बना रहे हैं, आप प्रोमो बना रहे हैं। आपको शो की आप कोई क्लिपिंग चलाते हैं, दैट्स फाइन, दैट इज ओके, बट जो टाइमिंग है वो आपने कन्वे करनी चाहिए थी। लेकिन ओवरऑल इफेक्ट इसका अच्छा आया है, इसलिए मेरे साइड से 7.5 आउट ऑफ 10। चलिए, बहुत ही बढ़िया मुझे आपकी परफॉर्मेंस लगी आनंद। मेरे को एब्सोल्यूट आनंद आया आपकी परफॉर्मेंस सुन के। लेकिन मुझ में और जजेस में यही फर्क है कि मैं शायद तभी जज नहीं बन पाया।
चलिए, तो आनंद जी की परफॉर्मेंस का आनंद उठाने के बाद अब हम चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, जिसको लेके आ रहे हैं शाहिद। आइए सुनते हैं, शाहिद हमें बता रहे हैं बॉलीवुड शो के बारे में। क्या आपका इंटरेस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में है? तो जनाब, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक जबरदस्त शो। रहिए बॉलीवुड की खबरों से बाखबर। कौन सी मूवी रही हिट और कौन सी फ्लॉप? कब हो सकती है सलमान खान की शादी? अरे मियाँ, उसकी शादी तभी होगी जब जमीन से गिरेगी बारिश आसमान पर। Oh no! और भी बॉलीवुड के बारे में बहुत सारा गर्मा गर्म मसाला, वो भी तड़का डाल के, सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड तड़का प्रोग्राम में आरजे तरुण के साथ ऑन एवरी मंडे 9 to 10 p.m. and it's repeated recording on Tuesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. आरजे शाहिद, आपने हेवी इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स बहुत यूज किए हैं और हेवी आपने एक्सेंट इसमें दिया है। जैसे गर्मा गर्म को आप गर्मा गर्म बोल रहे थे, तो वो मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा था ऑनेस्टली। और आपने स्क्रिप्ट काफी इंटरेस्टिंग लिखी है। सलमान खान की शादी का जोक भी मुझे अच्छा लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक आपका बॉलीवुड के हिसाब से आप ले सकते थे, थोड़ा और बर्की हैप्पी सा ले सकते थे। प्रोमो का ओवरऑल इफेक्ट इज नाइस, रिपीटेड है आपकी रिकॉर्डिंग में, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इसको कर सकते थे। जैसे अगर आप बोल सकते थे कि अगर आप ये शो आज मिस कर जाएं तो आप कल सुन सकते हैं, ऐसे कुछ इसको इंटरेस्टिंग कर सकते थे। कॉल टू एक्शन आपका बहुत वीक रहा उस हिसाब से, तो आई विल गिव यू 6 points out of 10। उन्हीं जी, मुझे आपका वो गर्मा गर्म बहुत मजेदार लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस तरह के अक्सर प्रोमोज और इस तरह के एक्सेंट्स सुनते रहते हैं और बहुत बार लुत्फ भी आता है इन चीजों का। जो मुझे थोड़ी सी चीज खटकी वो ये थी कि आपने जो स्क्रिप्ट अपने लिए चूज की थी, या ये समझ लें कि जो आपको प्रोमो मिला था बनाने के लिए, वो शायद आपकी वॉइस क्वालिटी पे, वही अंकित जी वाली बात जो इन्होंने पहले किसी को कही थी, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वॉइस क्वालिटी पे वो खरा नहीं उतरता था, मुझे ऐसा लगता है। बट फिर भी आपने कोशिश बहुत अच्छी की थी, जोक आपका बहुत मजेदार था। बैकग्राउंड वाली जो गौरी जी ने बात कही है, बैकग्राउंड म्यूजिक वाली, उससे मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक आप थोड़ा और अच्छा चूज कर सकते थे। और जो वॉइस मॉड्यूलेशन आपने जो लास्ट में दिखाया ना, वो एक अजीब सी आवाज आपने बनाई एक दो जगह पे जोक के बाद, वो भी काफी ज्यादा मजे की थी कि आपने इफेक्ट कोई नहीं डाला, आपने खुद ही उस तरीके से रिएक्ट किया। हाँ, वो कॉल टू एक्शन आप और ज्यादा बेहतर कर सकते थे। तो पॉइंट्स मेरी तरफ से आपके लिए 7.5। अंकित जी, शाहिद, मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि जो ये शो है और जो बॉलीवुड है, अगर आप बॉलीवुड का कीड़ा भी है अगर आपके अंदर, तो वो क्लीशे हो जाता है बहुत। आप उसको क्या बनाओगे, मगर आपने इसमें मेहनत की है, क्योंकि इसे आप नॉर्मल भी बना सकते थे, मगर आपने इसमें बहुत मेहनत की कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे। जोक आपने बहुत अच्छा डाला, तो आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है, इशू नहीं है। क्योंकि बॉलीवुड के अक्सर प्रोमो क्लीशे हो जाते हैं, वो बात आ जाती है, इसलिए मैं आपको 8 पॉइंट दे रहा हूँ। तीनों जजेस के थोड़े थोड़े से विचार में डिसएग्रीमेंट है, लेकिन कुल मिला के आपको बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं। कांग्रेचुलेशन, और उम्मीद यही है कि अगला जो आपका शो आएगा वो भी जबरदस्त होगा। अंतिम परफॉर्मेंस आज के शो की, जिसे लेके आ रहे हैं प्रकाश, और हमें ये बता रहे हैं क्रिकेट वीकली शो के बारे में। आइए सुनते हैं। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट की खबर रखना केवल शौक नहीं बल्कि जरूरत है। जी हाँ, क्रिकेट और खेल जगत से जुड़ी तमाम गपशप करेंगे आरजे अंकित के साथ क्रिकेट वीकली में, हर रविवार रात 8 बजे
और रीवेबकास्ट सुनिए दोपहर 3 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अंकित जी, आपका शो है, कैसा लग रहा है आपको ये प्रोमो? प्रोमो ठीक है, मैं अच्छा नहीं ठीक कहूंगा, क्योंकि इसमें दो चीजें हो सकती थी। आप अंत कर देते हाउस दैट करके किसी एसएफएक्स के साथ, वीएफएक्स के साथ, वीएफएक्स नहीं एसएफएक्स के साथ, तो वो बढ़िया निकलता। दूसरी चीज आपने भारत भारत भारत, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इंडिया बोल सकते हैं, टीम इंडिया बोल सकते हैं। तो वो बस दो चीजें मुझे लगी कि हो सकती थी। बाकी ओवरऑल आपका ये प्रोमो अच्छा है, मैं आपको 8 पॉइंट दूंगा। पुनीत जी। ये अंकित जी का अपना शो है और अपने शो के लिए जब डेफिनेटली कोई कुछ बनाता है ना तो वो मजा सा नहीं आता। तो बहरहाल मुझे आपका प्रोमो बहुत मजे का लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपका भारत भारत बोलना मुझे कम से कम नहीं खटका। आपने अच्छा एक प्रोमो बनाया है और आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी वॉइस पावर, वही जो बात मैंने दिव्येंदु जी को कही थी पिछली बार, मुझे याद आ रहा है मैंने आपको भी कही थी कि आप अगर बिना इफेक्ट के रिकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत मजेदार होगी, और देखें वही हुआ भी है। तो पूरी ओजपूर्ण आवाज आपकी इस प्रोमो में झलक कर आई है। पॉइंट्स आपके लिए 9 आउट ऑफ 10। ग्रेट। गौरी जी। ओके, सो आरजे प्रकाश, मैं अंकित जी से सहमत हूँ कि जो शुरू में भारत भारत सुनाई दे रहा था, मेरे लिए बेसिकली वो ऐसा लग रहा था कि किसी मतलब डिस्कवरी चैनल पे कोई डॉक्यूमेंट्री शुरू हो गई हो। लेकिन बाद में आपने बहुत अच्छा पिकअप किया, बहुत अच्छा कैरी किया है। तो शुरू में आपने जो तालियों और स्टेडियम की आवाज लगाई थी वो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, इतनी अपील नहीं हुई। आप कुछ और यूज कर सकते थे इसकी जगह पर। लेकिन आपका बीजीएम, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा है। ओवरऑल इफेक्ट इसका बहुत अच्छा आया है। और जब खुद अंकित सर ने बोल दिया है तो फिर मैं ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। आई विल गिव यू 8 आउट ऑफ 10। तो इसी के साथ समय है एक ब्रेक पे जाने का। ब्रेक के बाद आएंगे। आज का शो थोड़ा बड़ा है तो जो हमारी परफॉर्मेंसेस का दौर है इसी तरह जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये सुन, शीस प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट, यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांगजनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहां? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आरजे हंट 2022 और हम हैं जिंगल राउंड में। जिंगल राउंड में आप सुन रहे हैं परफॉर्मेंसेस जो हमारे पार्टिसिपेंट हमें सेंड कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। पुनीत साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, कौन सी ऐसी चीज है which is keep coming but never arrives?
ये ऐसा क्या होता है? जो हमेशा आती है लेकिन पहुंचती कभी। जी, एनी गेस? अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा है दिमाग में, मैं बारिश का सोच रही हूँ। वैसे हमेशा दिमाग में बात आती है लेकिन दिल की जुबानी में पहुंच। अंकित जी? दानिश के जो आते तो हैं, लैंड नहीं होते। नहीं, लैंड होते हैं ना। द राइट आंसर इज टुमारो। कल हमेशा आना होता है लेकिन आता नहीं है। तो दोस्तों, ये इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं क्योंकि रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल की एंट्रीज आप भेज सकते हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कल भेजेंगे तो वो कल कभी नहीं आएगा। अगर आप सिंगर हैं और एक प्लेटफॉर्म को, यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म और आप जीतना चाहते हैं 51,000 रुपए का कैश प्राइज, 31,000 कैश प्राइज और 21,000 प्राइज, तो आप आज ही लॉग इन करें और radioudan.com पर जाएं। वहां रजिस्ट्रेशन फॉर उड़ान आइडल सीजन 4 ओपन है, तो वहां जाके जरूर रजिस्टर करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समय है एक और परफॉर्मेंस आपको सुनाने का। आइए सुनते हैं आरती जी को। बात हो दिव्यांगों से जुड़ी समस्याओं की, या फिर उनके अधिकारों की, या फिर हो बात एक्सपर्ट्स के विचारों की। क्या कारण है कि लोगों में इतनी एंजाइटी बढ़ रही है? इतना क्या ओपिनियन है, कैसे हम समाज में तब्दीली ला? तो कंजर्वेटिव अप्रोच रहती है। जब हर रविवार रात 9 बजे दानिश महाजन शो बदलता दौर पर आएंगे। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका एक। तो दिव्यांगों से जुड़े हर मुद्दों पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय, आपको उनसे परिचित कराएंगे। To bring out their full potential, including social inclusion as well as livelihood. So livelihood is an important aspect when it comes to disability, because many of them have a disadvantage. करीब 32 के करीब संस्थाओं को फंडिंग दिलवा पाए, क्योंकि उसके दौरान। तो सुनना ना भूलिए शो जिसका नाम है बदलता दौर विद दानिश महाजन, जिस पर हम बात करते हैं डिसेबिलिटीज से रिलेटेड हर मुद्दे पर, हर रविवार रात 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट सोमवार शाम 5 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो चलिए, संयोग से आरती जी आपने मेरे शो का जिंगल किया है, तो देखते हैं जजेस क्या कहते हैं इसके बारे में। पुनी जी। आरती जी, मैं जो बातें कहने वाला हूं हो सकता है मेरे बाकी साथी इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन बात यह है कि आपने जिस शो की आपने बात की है आपने जिस शो की बात की है बदलता दौर, तो अपने आप में जो बदलता दौर है, आपने डिबेट की बात भी की और डिस्कशंस की बात भी की, तो ये बहुत एग्रेशन वाला भी शो है और बहुत सीरियस मैटर पर भी इस शो में डिस्कशन होती है। लेकिन जो आपका जिंगल था उसमें मुझे न ही सीरियसनेस दिखाई दी अच्छी तरह से और न ही एग्रेशन दिखाई दिया है। आप बहुत ही सॉफ्टली और कामली प्रोमो अपना जिंगल तैयार करती चली गई, अपनी बात कहती चली गई। सेंटेंसेस भी थोड़े थोड़े आपके इधर उधर थे। और जब आपने थोड़ी मैं अगर टेक्निकलिटीज की बात करूं, एडिटिंग की, तो आपने जब क्लिप्स लगाई हैं बीच में, उसमें बहुत लंबे लंबे गैप्स आपने छोड़े। अपनी बात को कहने के बाद जब आपका क्लिप आता है तो आपका काफी बीच में गैप आ गया, म्यूजिक चलता रहा, और क्लिपिंग की जो कटिंग होनी चाहिए, जो क्लिप्स का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, वो हुआ नहीं। तो ये चीजें थोड़ी सी जो है, आपकी वॉल्यूम भी आपका कुछ कम था। आपको क्लिप्स ऐसे चूज करने चाहिए थे, 1-2 क्लिप्स ऐसे थे जो कुछ क्लियर नहीं थे। आपको क्लिप्स ऐसे चूज करने चाहिए थे जो थोड़े से क्लियर हो, ज्यादा वाज़ेह हो, साफ हो, स्पष्ट हो।
और जैसे आपने वो क्लिप भी चूज किया, आप सुन रहे हैं बदलता दौर, वो डिबेट वाला क्लिप था, तो वहां पर भी आपकी आवाज जो है वो बहुत ही बड़े प्यार से आप बता रही थी शो के बारे में। तो थोड़ा सा अगर एग्रेशन होता, एनर्जी होती, जो मुझे लगा कि काफी हद तक मिसिंग थी। पॉइंट्स आपके लिए मेरी ओर से 6.5। अंकित जी, किसी भी ऑडियो प्रोफेशन में, हमें उसको एक दो, किसी भी प्रोफेशन में वो जो ऑडियो का होता है, जो ऑडियो मीडियम होता है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला आपका करेक्टर खुद, दूसरा आपका कंटेंट, और तीसरा आपका एडिटिंग। एडिटिंग वाला पार्ट मैं फिर भी साइड कर देता हूँ, क्योंकि वो जब आप आरजे की फील्ड में आते हैं तो वो प्रोमो प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक मैनेजर्स का काम हो जाता है, बट अभी आपको करना था वो बाद में करूँगा। पहले करेक्टर्स, जो कि पुनीत जी ने बात बोली, उस बात को मैं रिपीट करूँगा, थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा थी इस प्रोमो के लिए। कंटेंट, आपको ऐसा लगा कि यहाँ से कॉल गई और आप उधर बनाने बैठ गए, तो या तो स्क्रिप्ट आपने अपने सामने नहीं रखी या आपने अपनी स्क्रिप्ट को दिमाग में नहीं रखा, वो आप अटकी हैं कई जगह। अब आते हैं एडिटिंग वाले पार्ट पे। क्लिप्स आपकी लंबी हो गई, क्लिप्स छोटी हो सकती थी, और क्लिप्स के जो बीच, जो आपकी आवाज़ और क्लिप के बीच में जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए स्मूथ, वो ट्रांजेक्शन भी स्मूथ नहीं आया था। और मैं आपको एक बहुत क्लियरली रिकमेंड करूंगा, आपने चीज़ बहुत सही पकड़ी है, क्योंकि आज का जो करंट स्टाइल है प्रोमो का वो यही है, क्लिप के साथ जो करंट शोज होते हैं। बट आपको इसको और बेटर बनाने के लिए गूगल पे सर्च करिए BBC साउंड्स, वहाँ पर करीबन आपको 600 से ज़्यादा पॉडकास्ट मिलेंगे। उस पॉडकास्ट के लास्ट में जाइए, स्पेसिफिक पॉडकास्ट बोलता हूँ, फुटबॉल डेली पे जाइए, आपको वहाँ पता लगेगा कि प्रोमोस बनते कैसे हैं इसी स्टाइल के। तो ये मेरी आपके लिए तीनों चीज़ें थी, तीनों मैंने कवर कर दी। पॉइंट मैं आपको 7 दे रहा हूँ। गौरी जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अंकित जी और पुनीत जी से काफी हद तक सहमत हूँ। आवाज आरती आपकी बहुत अच्छी है, आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती थी। हालांकि इस प्रोमो के लिए मुझे भी एनर्जी बहुत डाउन लगी, मिक्सिंग में काफी गड़बड़ हुई। जैसे कि अंकित जी ने भी कहा कि क्लिप्स लगाते समय थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपका ठीक नहीं चला है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट के लिए मैं आपको 6.5 दूंगी मेरी ओर से। चलिए आरती जी, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, ऑल द बेस्ट। शोज में सुनेंगे कि ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब समय है आपको जरीन जी की परफॉर्मेंस को सुनाने का। आइए सुनते हैं दिल से दिल तक। रिश्तों में है तकरार। अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो।
या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव? हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। तो बहुत ही बढ़िया जरीन जी, देखते हैं कि दिल से दिल तक आवाज पहुंचती है या नहीं। गौरी जी। जरीन, बहुत अच्छे से आपने मिक्सिंग किया है, 2-3 आवाजें आपने इसमें डाली है, आपने अपना पर्सनल बेस्ट दिया है, वो दिख के आ रहा है। लेकिन म्यूजिक, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा साइलेंट लगा। शुरू में आप हर वर्ड पे स्ट्रेस किए जा रही थी, जिससे थोड़ा मुझे स्लो लगा। लेकिन ओवरऑल फील के लिए मैं आपको देना चाहूंगी 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। बढ़िया काम। अंकित जी। आपका प्रोमो मुझे अच्छा लगा। प्रोमो में मुझे एक माइनर मिस्टेक लगी, आपने ऑफिशियल बोला, वो अगर आप वो क्लिप थोड़ा और लेते वो ऑफिस होगा, ऑफिस वर्ड्स होगा, ऑफिशियल भी नहीं होगा। वो क्लियर एग्जैक्ट वर्ड आना चाहिए वहाँ पे। मैं इसको 19-20 का फर्क मान सकता हूँ। बाकी जो आपने लास्ट क्लिप लगाई वो ऐसा लगा आपने वो क्लिप अलग से लगाई है, वो इस ऑडियो के साथ मैच नहीं खा रही थी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको 8 पॉइंट्स दूंगा। पुनीत जी। जो कुछ मुझे कहना था मेरे दोनों साथी कवर कर चुके हैं, तो बिना कुछ कहे पॉइंट्स 8। चलिए बढ़िया जरीन जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। और लिसनर्स आपको बता दूं कि इसके बाद हमारा फाइनल जो लाइव राउंड होना है, जिसमें हमें अपने विनर्स मिलेंगे, तो आपने वहां भी जुड़ना है हमारे साथ। लेकिन अब हमें जुड़ना है अगली परफॉर्मेंस के साथ, जो लेके आ रहे हैं जुगेश। क्या आपको कहानियां सुनना पसंद है? क्या आपको साहित्य में रुचि है? कार्यक्रम साहित्य संसार, एक ऐसा शो जिसमें बात होगी साहित्य की। साहित्य संसार में बात अमृता प्रीतम की आत्मकथा रिसीदी टिकट की। आप सुनेंगे आरजे पुनीत की आवाज के साथ। क्या ये कयामत का दिन है? जिंदगी के कहीं वो पल जो वक्त की कोख से जन्मे और वक्त की कब्र में गिर गए, आज मेरे सामने खड़े हैं। ये सभी कब्रें कैसे खुल गई और ये सभी पल जीते जागते कब्रों में से कैसे निकल गए? जरूर कयामत का दिन है। इसी तरह की और साहित्य से जुड़ी बातें और कहानियां आप सुनेंगे प्रोग्राम साहित्य संसार। और हमारे वेबसाइट लॉगिन कीजिए www.radioudan.com और हमारा ऐप भी अवेलेबल है रेडियो उड़ान प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर। डाउनलोड नाउ। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो उड़ान है। रेडियो उड़ान। क्या कहेंगे अंकित जी जुगेश जी की परफॉर्मेंस पर? तो देखिए सर, प्रॉब्लम इसमें सबसे बेसिक प्रॉब्लम और लोएस्ट प्रॉब्लम ये है कि आपने इसमें टाइमिंग ही नहीं बोली, तो ये प्रोमो नल एंड वॉइड हो जाता है, पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसके बाद आपने इसमें कॉमेडी करने की कोशिश की, क्योंकि एक साहित्य का काम है, तो साहित्य के काम के रूप अलग अलग हो सकते हैं, वो इमोशंस अलग अलग हो सकते हैं, बट प्रोमो आपको संजीदा बनाना पड़ेगा। आपने वो न्यूज़ वाली बैकग्राउंड म्यूजिक ले ली, वो ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ वाला वो म्यूजिक ले लिया, और आपके शब्द भी अटक अटक के आ रहे थे, मतलब आप मन में बुदबुदा रहे थे, वो क्लियर नहीं आ रहे थे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत मुझे लोएस्ट ये प्रोमो लगा, तो मैं आपको 5 पॉइंट दूंगा। पुनीत जी। ये मेरा ही शो है। अब बात ये है कि जैसे अंकित ने बात कही, वो बीजीएम न्यूज़ बीजीएम वाली, वो बिल्कुल ठीक है। आपका जो म्यूजिक था, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं जैसे किसी सनसनीखेज शो का प्रोमो सुन रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट सुन रहा हूँ। आपने अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट से बात शुरू की थी, तो वो पता नहीं चलते चलते वो कहाँ पहुँच गई।
मतलब एक बिखरा हुआ सा प्रोमो था आपका, और फिर लास्ट में आप एकदम से तेज हो गए जब आप www.radiodon.com आपने शुरू किया। वो आपने बाद में लगाया है बाकी अपने पिछले प्रोमो के, तो वो भी मेल नहीं खा रहा था। और पिछली बार भी आपको हम सब ने ये बात कही थी कि आप शब्दों को छिपाइए नहीं, आपके शब्द स्पष्ट सुनाई देने चाहिए। डिक्शन का इशू बहुत ज्यादा था, आवाज, पाब, डिक्शन, नुक्ता, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। पॉइंट्स आपके लिए 5.5। और जी, मेरे दोनों साथियों ने जो भी कहा है मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे भी काफी हद तक डिस्टर्बिंग लगा। कॉल टू एक्शन जो था जिसमें आप बता रहे थे डाउनलोड करें, वो भी अचानक से कहीं से पॉपअप हो गया ऐसा लग रहा था, तो वो भी पता चल रहा था कि बाद में चिपकाया है। और काफी अच्छी आवाज आपकी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे, अच्छी एक स्क्रिप्ट लिख सकते थे। काफी इंटरेस्टिंग ये प्रोमो होते होते रह गया है, तो मैं भी मेरे साइड से दूंगी 6.5 आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 शो चल रहा है उड़ान हंट। इसी के साथ हमें लेना एक ब्रेक के बाद आएंगे कुछ और परफॉर्मेंसेस का ही मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर आप हैं घूमने फिरने के शौकीन, तो गोवा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय प्रस्तुत करता है पर्पल फेस्ट 2023। तारीख 6 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक। प्रायोजक समाज कल्याण विभाग और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। वेन्यू एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, पणजी। अपने आप में ये एक पहला समावेशी यानी इंक्लूसिव फेस्ट होगा। इस फेस्ट में होगा गीत संगीत, नृत्य, एंगेजिंग डिस्कशंस, कार रैली, एक्सेसिबल टूरिज्म, इनोवेशन मेला और बहुत कुछ। तो आज ही रजिस्टर करें। वेबसाइट www.scpwd.goa.gov.in, www.scpwd.goa.gov.in। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9156321900 या मेल करें dis-com.goa@gov.in। हमें रहेगा आप सभी का बेसब्री से इंतजार। पर्पल फेस्ट गोवा 2023। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर उड़ान हंट का जिंगल राउंड स्पेशल, और इसमें अब समय कुछ और परफॉर्मेंसेस सुनाने का। मेरे पास कोई नहीं बचा है अब बहाना, क्योंकि अगली परफॉर्मेंस को आपको है सुनाना, जो लेके आ रही हैं सहाना। आइए सुनते हैं। हे गाइस, क्या आप यूनिट एग्जाम, टर्मिनल एग्जाम से बोर हो गए हो? क्या आपके पेरेंट्स को आपको घुमाने के लिए टाइम नहीं है? तो फिक्र नॉट यार, क्योंकि रेडियो उड़ान पर आप सुन सकते हैं ट्रैवल सीरीज लेट्स ट्रैवल, जो कि लेकर आए हैं आरजे मुकुल एवरी मंडे एट 7 AM एंड एवरी ट्यूसडे एट 2 PM, जहां पर आप सुन सकते हैं कोल्हापुर जैसी डिवोशनल सिटी से लेकर पेंच नेशनल पार्क की जंगल सफारी का मजा। फॉर मोर इंफॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जी, क्या सहाना ने किया आपको दीवाना पुनीत साहब? बड़ी ही क्यूट परफॉर्मेंस थी ये सहाना आपकी, लेकिन अब बात ये है कि आप उम्र में बहुत छोटी हैं। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा की आप परफॉर्मेंस करती हैं, तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा आपकी परफॉर्मेंस में रहेगी। अभी फिलहाल पॉइंट्स आपके लिए 8। गौरी जी। सहाना का जादू मुझ पर तो चल गया है। काफी एनर्जेटिक और काफी अच्छा प्रोमो लगा मुझे ये। मेरे ऊपर तो कम्प्लीटली जादू चल गया है। बस उम्र में आप छोटी है और उम्र से बड़ा काम कर रही है, जैसे पुनीत जी ने कहा, तो इसके लिए
स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है ही, लेकिन आपके एफर्ट्स को भी हम सराहना चाहते हैं सहाना जी। तो मेरी ओर से आई विल गिव यू 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। और हाँ, और एक बात आपके परफॉर्मेंस में थी कि आपका जो कॉल फॉर एक्शन था www. वो थोड़ा मुझे क्लियर नहीं लगा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है जो कि आरजेस के लिए थोड़ा इशू हो सकता है, तो आप उस पर जरूर काम करें। अंकित जी, मैं जब भी आपको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, भी पॉजिटिव मुझे वाइब आती है। आप वाकई में वो काम कर रही हैं जो बड़े बड़े धुरंधर 10-10 साल की जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। आपका पता नहीं फ्यूचर में आप इसको कैरी करना चाहेंगे कि नहीं, बट अगर आप करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। 2 माइनर छोटी सी मिस्टेक है। पहली, आपने 7 AM बोल दिया है, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गलती ना हो आगे। और दूसरा, आपने और बोला है, रिपीट ब्रॉडकास्ट नहीं बोला है। इट्स ओके, फाइन, चलता है, क्योंकि हमारे जो लाइव परफॉर्मेंसेज है वो 7 बजे के बाद शाम को आते हैं। बाकी ये एक स्पेशल प्रोमो है। अगर इसको अब मैं इस तरीके से कहूँ कि आपको इसको हर बार क्रिएट करना पड़ेगा। जो जेनेरिक प्रोमोज होते हैं वो हर 6 महीने में, 1 साल में, 3 महीने में एक्सचेंज होते हैं। इससे जो बाकी बैक में जो टीम होती है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती, जो फ्रंट में काम करती है प्रोमो में उसको भी दिक्कत नहीं होती। बाकी आपका परफॉर्मेंस पूरा बढ़िया है। मैं आपकी सिर्फ माइनर सी मिस्टेक के लिए 0.5 काट रहा हूँ, 9.5 है आप। क्या बात है सहाना जी, ये अंकित साहब तो पूरी तरह से दीवाने हो गए आपकी परफॉर्मेंस के। आगे बढ़ते हैं, सहाना के बाद अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं रवि। क्या आप इस भाग दौड़ की जिंदगी में हो गए हो बोर? तो क्या चाहते हो अपनी लाइफ में नया कुछ और? क्योंकि आपकी कलरफुल लाइफ को और भी खूबसूरत बनाएंगे आरजे विदित, और ले जाएंगे आपको प्रसन्नता और मनोरंजन की दुनिया में, जहां आपके पसंदीदा गानों को और भी मजेदार बनाएंगे हमारे आरजे विदित। तो आप इस लाइव शो को सुन सकते हो और भाग भी ले सकते हो। तो सुनते रहिए आरजे विदित को लाइव शो हर शाम 7 बजे। तो डाउनलोड कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर। जी, तो गौरी जी क्या कहेंगी रवि जी के परफॉर्मेंस? रवि जी की आवाज मुझे थोड़ी हस्की लगी। डिक्शन ठीक है, काफी जगह रीजनल टच सुनाई दे रहा था। और ये तो सुनते रहिए, तो डाउनलोड कीजिए, इसको थोड़ा आप और चेंज कर सकते थे, कुछ अच्छे लाइंस लिख सकते थे कॉल टू एक्शन के लिए। और बीजीएम आपका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है मेरे हिसाब से थोड़ा लाउड हो गया, तो आई विल गिव यू 6.5 आउट ऑफ 10। अंकित जी, रवि, आपको सिर्फ मैं इतनी एडवाइस करूंगा कि थोड़ा और क्रिएटिव होइए आप। आपने और का इस्तेमाल पूरे क्लिप में कई बार यूज कर लिया। पहली बार जहां आपने किया ना, वहां पर मोर आता तो वो राइम बहुत बेटर करता। जहां पे आपने भाग लिया वहां पार्टिसिपेट बोलते तो बेटर लगता। पार्टिसिपेट कैसे करना है वो, ऑल्दो वो थोड़ा आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, फिर भी आप कोशिश करते तो बढ़िया होता। मैं आपको 7 दे रहा हूँ आउट ऑफ 10। उन्हें जी, खैर शब्दों के चयन की अगर मैं बात करूं, और को मैं छोड़ देता हूं। और वाली बात अंकित जी की वाकई बिल्कुल ठीक है। भाग और पार्टिसिपेट पे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वो किसी कोई भी आरजे हो उसकी अपनी चॉइस होती है, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज करेगा। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आप जिस तरह की फिर लैंग्वेज यूज करें, आप उसमें अगर कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब जब मैं आपकी परफॉर्मेंस की बात करूं, वो ये कि आप हिंदी में जब आप बोल रहे हैं, एक बड़ी टेक्निकल सी चीज मैं आपको बता देता हूं। हालांकि आजकल चलता है, वो भी ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये यूजुअली यूज नहीं होता। आप सुन सकते हो, जब आपने आप कह दिया तो आप सुन सकते हैं होना चाहिए, हो नहीं। लेकिन खिचड़ी लैंग्वेज है तो खिचड़ी लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी गलतियां हम अक्सर करते हैं। आपके साथ हमेशा हैं होता है, एक बात। दूसरी बात, आपने रेडियो उड़ान ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा प्ले स्टोर से, और रेडियो उड़ान की ऐप हमारे ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो भी आप बता देते तो ज्यादा अच्छा था। बीजीएम थोड़ा सा लाउड था, वाकई क्रिएटिविटी थोड़ी सी मिसिंग थी। पॉइंट्स आपके लिए 7.5। चलिए
चलिए, उम्मीद है कि आप और इम्प्रूव करेंगे और अगला जो आपका शो आएगा वो जबरदस्त होगा और लाइव परफॉर्मेंस भी आपकी मजेदार होगी। पुनीत जी, एक सवाल और है मेरे पास। अच्छा, ये सिर्फ आपके लिए है, बाकी अच्छा। दोनों एग्जाम्प्टेड है। अच्छा, जो शोभा है वो लड़कियों को गाली नहीं देती, क्यों? ये तो आप ही को पता होगा, वो आपकी सहेली होगी। शोभा लड़कियों को गाली क्यों नहीं देती भाई? चलिए गौरी जी, आप बता दीजिए। शोभा को तो मैं भी नहीं जानती। ये असल में लाइन ही उल्टी है, लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। एग्जैक्टली, ये टिट फॉर टैट है। तो आप भी किसी को गालियां मत दें, तो आपको भी नहीं पड़ेंगी। सिंपल। आज से बंद। चलिए, तो रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल सिंगिंग कंपटीशन की एंट्रीज ऑन है। ये भी इंक्लूसिव प्रोग्राम है। ऑल डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड के कोई भी जिसको गाना पसंद है वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। 51,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज जीत सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, जो लेके आ रहे हैं राजू। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरजे राजू बदी बोल रहा हूँ FM रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ से। दोस्तों, बॉलीवुड का वंडरफुल म्यूजिक, ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड बॉलीवुड की जानकारी के लिए हमारा प्रोग्राम है रात का अड्डा। रात का अड्डा ये प्रोग्राम आरजे सुरेखा जी ने चला दे रहे हैं शनिवार रात 8 बजे से 9 बजे तक और रविवार 3 बजे से 4 बजे तक। ऐसे ही सुनते रहे ना FM रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, आपका आरजे राजू बदी। पुनीत जी। राजू, वेल, पिछली बार आपको मैंने और गौरी जी ने भी ये बात कही थी, रीजनल टच आपको अपने आरजे वाली परफॉर्मेंस से निकालना होगा, जो कि मुझे इस बार निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो प्रोमो भी आपका काफी ज्यादा डाउन था, एनर्जी की कमी बहुत ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही कहूंगा मैं फिलहाल। पॉइंट्स आपके लिए 5.5। गौरी जी। बस मेरा भी सेम इशू मुझे नोटिस हुआ है कि रीजनल टच वैसा ही था जैसे पिछली बार का था। तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि मुझे नहीं मिला। थोड़ा आप गाना चला सकते थे, कुछ आप एक बीजीएम भी थोड़ा अच्छा यूज कर सकते थे। लेकिन ठीक है, ये वाला भी ओके था। और लेकिन कैसा है, बॉलीवुड के लिए आपको एक प्रोमो बनाना था, तो आप कुछ और इंटरेस्टिंग इसको बना सकते थे, क्रिएटिविटी थोड़ी ला सकते थे। प्रोनाउंसिएशन में आपके गड़बड़ है राजू जी, इस पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल इफेक्ट इस प्रोमो का ठीक आया है, इसके लिए मैं आपको दूंगी 6.5। गौरी जी की बात में सिर्फ मैं इतना ऐड कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि इफ योर इंग्लिश इज गुड, तो आप अगर इंग्लिश में भी जिंगल को बना लेते तो हर्ज नहीं होता, वो इससे बेहतर बनता। बेशक वो बॉलीवुड का था, ठीक है, लेकिन वो इससे काफी अच्छा बन सकता था अगर आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है तो। हाँ बिल्कुल। चलिए अंकित जी। आपने जो प्रोमो, पहले बात तो मैं आपको पिछली बार मैंने बोला था, अब भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको जल्दी कहाँ की है, मुझे ये समझ नहीं आता। आप आराम से बोलिए प्रोमो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये प्रोमो नहीं है, इसे हम रेडियो की भाषा में बोलते हैं रेडियो स्पॉट्स या आरजे मेंशंस। ये प्रोमो नहीं है, क्योंकि प्रोमो में कभी भी आपका आरजे का नाम नहीं आएगा। ये आपने टेक्निकल मिस्टेक की है, बट वेरी गुड वाली मिस्टेक की है, क्योंकि ये आरजे, ये प्रोमो नहीं हो जाता, ये पेड प्रोमो हो जाते हैं और ये आरजे मेंशंस बन जाते हैं फिर। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, दोनों साथी बोल चुके हैं, मैं आपको 5 पॉइंट्स दे रहा हूं। चलिए राजू जी, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज देयर। उम्मीद है कि अगली परफॉर्मेंस में ये वाली गलतियां हमें नहीं देखने को मिलेंगी और एक बढ़िया परफॉर्मेंस निखर के आएंगे। आइए सुनते हैं, अब टेक सिटी के सफर पर ले जा रहे हैं हमें बुद्धघोष। आइए सुनते हैं। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ।
अंकित। बिल्कुल आपका सिंपल स्वीट प्रोमो है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, बहुत प्यारा बनाया। और जो हुजूर और जरूर जो आपने राइम किया वो भी बहुत बढ़िया लगा। एक जगह मुझे ऐसा लगा आप कुछ फिल करना चाह रहे थे बट वो फिल हुआ नहीं। मैं इसी तरह मैं भी आपको सोच रहा हूँ पॉइंट काटूं तो कहाँ काटूं मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको 9.5 दे रहा हूँ। वाओ, गौरी जी। आरजे बुद्धघोष, आपकी आवाज बढ़िया है, आपने इफेक्ट्स भी प्रोमो के हिसाब से लगाए हैं और ओवरऑल फील आपके प्रोमो का बहुत अच्छा आया है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी और एनर्जी इसमें लग सकती थी, थोड़ा फास्ट हो सकता था प्रोमो के हिसाब से। बाकी तो बढ़िया है, मुझे भी अच्छा लगा। 8.5 आउट ऑफ 10। पुनीत जी। ये ऐसा प्रोमो है बुद्धघोष जी जिसमें आप अगर छोटी छोटी क्लिपिंग करते जैसे जो हमारे ट्यूटोरियल्स होते हैं तो और ज्यादा मजा आता। एक बात। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी थोड़ा सा फर्क है उच्चारण में, सही वर्ड टेक्नोलॉजी है। तो सिर्फ इतनी सी बात पे पॉइंट्स आपके लिए 9। ऑल द बेस्ट। जो बात तो बहुत ही बढ़िया बुद्धघोष, अगली परफॉर्मेंस का रहेगा इंतजार। तो इसी के साथ आज हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। आपको कैसे लग रहे हैं हमारे ये शोज, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। एंजॉय कीजिए।